आप अभी जलील अब्बास जिलानी साहब से सुन रहे थे जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और उसके हवाले से जो एक्सपेक्टेशन है कि आगे क्या होगा डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन जाहिर है ये साथ साथ चलता है उसके जो कि ग्राउंड लेवल पर है, या चलता है उसके साथ, या इज़ इट गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल। और बड़ा सवाल ये है कि अगर क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये किस तरह पाकिस्तान सब लोगों को ले आया बात करने, लेकिन उधर तो जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इनफैक्ट कभी कभी लगता है कि शिद्दत पकड़ रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर DGMO, पाकिस्तान के फॉर्मर कोर कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, हाउ डज़ ही सी इट। और अगर आपको याद हो तो ये पहले दूसरे दिन जंग के हमारे पास आए थे और बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने कहा था कि वी हैव टू स्टे द कोर्स, हमने इस चीज़ को बढ़ने नहीं देना और हमने दोनों का साथ, सऊदी अरेबिया हैड बीन इन द पिक्चर देन कि सऊदी और ईरान को बैलेंस करने और अपना कोई हमने सिक्योरिटी के मामलात को देखने इस खत्ते के। वेलकम टू द शो जैन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। अच्छा जी, लेट्स हियर फ्रॉम यू नाउ। आप तो बड़े गौर से इसको देख रहे हैं पिछले, अब तो 30 दिन हो गए, 30 डेज। सो वेयर आर वी नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीबडी जहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है। आई विल टेक इट वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एज वी कॉल इट, जब हम फौज में पढ़ना शुरू करते हैं और स्टाफ कॉलेजेस में जाते हैं और वॉर कॉलेजेस में जाते हैं तो एक चीज़ ऑलमोस्ट सब लोगों को सिखाई जाती है, वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। तो war is a continuation of politics by other means. If that is true, which is generally accepted as the definition of Absolutely. war. अब इसके कोई political objectives होते हैं. So let's इसको थोड़ा सा dissect करते हैं कि political objectives क्या थे, अब कहाँ पे खड़े हैं, आगे कैसे जाएंगे, क्या difficulties नज़र आ रही हैं from my understanding. तो इसमें 3 तो direct स्टेक होल्डर्स हैं, 3 तो डायरेक्ट पार्टीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। फिर इसमें इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, गल्फ रीजन सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टेड है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इफेक्टेड वेरी सीरियसली बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट, बाय दिस वॉर एज इट इज गोइंग। तो इन सब को देख लेते हैं और फिर कहाँ पे सिचुएशन और हाउ इन माय असेसमेंट इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड। तो पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके ऑब्जेक्टिव्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट वर नॉट वेरी क्लियर, एम्बिवलेंट थे। लेट्स पिक अप वन बाय वन। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने रेजीम चेंज करनी, उसके लिए दे लॉन्च स्ट्राइक्स। टॉप पोलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने ईरान की टॉप पोलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने मारा, मिलिट्री लीडरशिप को भी मारा, लेकिन regime changed. Regime is not the name, or the government is not the name of a person. तो इरानियन नेशन, इरानियन स्टेट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अगर उनकी टॉप लीडरशिप भी शहीद हो गई तो उसके बाद भी वो कैपेबल थे कि वो उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन द स्टेट, या उसकी वॉर फाइटिंग कैपेसिटी में, या उसकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी में, या उसकी सोशल कोहेजन में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई chaos नहीं। सो दिस इज पहला ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव था, वो जून में उन्होंने कहा कि जी जून 2025 में जब स्ट्राइक्स की कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑफ ईरान। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा कि जी दे वर 2 weeks अवे फ्रॉम और फ्यू डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन एंड डूइंग दिस और दैट। लेकिन अब ये बहुत बड़ा तजाद है कि जून में completely obliterated and they will not be able to achieve it and it's just piece of rubble now, and now they say, which means that there was some kind of a confusion. या तो उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट जो थी, जो उनको दी गई, वो फ़र्क थी, या कोई पॉलिटिकल मोटिव फ़र्क था, या इजराइलीज का इन्फ्लुएंस इतना था जूइश लॉबी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि वो उनको इस तरफ ले गए, जिसकी इंडिकेशंस है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे XYZ लोगों ने कहा मुझे और मैं इस तरह से इसमें चला गया।
सो न्यूक्लियर का ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ही नहीं था कि वो तो झूठ था ना सर, आई मीन दे नेवर सो वो दिस ऑब्जेक्टिव वाज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर एट ऑल। फिर ऑब्जेक्टिव आया कि जी इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली मिसाइल कैपेबिलिटी, हम इसको कंप्लीटली डिग्रेड कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। वो 30 डेज हो गए हैं अभी तक, तो दैट कैपेबिलिटी इज स्टिल देयर जी, और वो कैपेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है, और वो इट इज़ हर्टिंग इजराइल, इट इज़ हर्टिंग अदर पीपल ऑल्सो। इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो उनका ये ख्याल था, उन्होंने कहा सारी नेवी इसकी तबाह कर दी और इनको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज को ये बंद नहीं कर सकते। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज बंद है, आज भी जो वहाँ से शिपिंग हो रही है वो ईरान की मर्जी से हो रही है। बिल्कुल। सम पाकिस्तानी शिप्स हैव कम आउट, और शिप्स विद फ्लैग्स, शिप्स विद पाकिस्तानी फ्लैग्स हैव कम आउट, तो इसका मतलब है वो भी अचीव नहीं हुआ अभी तक। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कैसे अचीव होंगे, नहीं होंगे। इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो रहा है। देयर आर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, देयर आर पीपल, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीस है। देखिए, एक तो बड़ा मोटी बात है कि ग्रेटर इजराइल को पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसमें तो जनरल साहब देयर इज नो डाउट। आई एम कमिंग टू दैट, उस पर बात करते हैं। फिर आ जाते हैं इजराइल पे। इजराइल का क्या ऑब्जेक्टिव था? इजराइल का ऑब्जेक्टिव जो उनकी टारगेटिंग से भी क्लियर नजर आया, वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है कि जी वो इट वाज न्यूक्लियर, तो चलो एक जगह पे हो गया। इट इज देयर कंप्लीट नेशनल पावर पोटेंशियल ऑफ ईरान को डेसिमेट करना यूजिंग यूनाइटेड स्टेट्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। उसके लिए वो उनको दे रोप देम इन और एंड दे कंटिन्यूड। आप देखिएगा कि अमेरिका जब कहता है कि हम अभी इनके पावर स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करेंगे, तो इजराइल हिट्स दम, विच मीन्स उनके अंदर कोई ऐसी प्रोक्लेविटी नहीं है इस वक्त, डिस्पाइट के वहाँ पे भी अब बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं इजराइल के अंदर भी, लेकिन उनकी अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इजरायली रिजीम है विच इज़ लेड बाय मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, द ज़ायनिस्ट इजराइलीज, वो ये चाह रहे हैं कि हम इजराइल की ईरान की नेशनल पावर पोटेंशियल को डेसिमेट एंड देन वी डोमिनेट दिस होल रीजन, विच ऑब्वियसली इज अ कंपोनेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ ग्रेटर इजराइल, उसको लेके चलना। पर उसमें अमेरिका को ने रोप इन किया हुआ। सर अमेरिका आमदन रोप इन हुआ है ना, मतलब अमेरिका बच्चा तो नहीं है। दे न्यू लुक एट व्हाट दे विलिंगली पार्ट ऑफ। अमेरिका का एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सारा इल्जाम ये नहीं दिया जा सकता कि जूइश लॉबी और इजराइल ने उनको कर लिया। इट इज देयर it is a choice that they have made, and they are responsible for that choice. Consequences to their own people and to the rest of the world. They are responsible. Yes. So ये क्या कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह है कि completely it was Israeli या Jewish lobby का इतना influence है, then it is a very serious issue which the Americans will have to look at it. इसको हम डिस्कस फिलहाल नहीं करते, but that's an important part of the thing. अब इजराइल का तो जो अपेरेंटली नजर आ रहा है, उनका तो कोई इरादा नहीं है कि जंग किसी तरीके से रुके। ईरान इज रिस्पॉन्डिंग, इट इज फाइटिंग अ वॉर फॉर सर्वाइवल। वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। उसने अपना पॉलिटिकल, सोशल, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, सारा द होल स्टेट स्ट्रक्चर को सर्वाइव करने की उसकी जंग है, और वो लड़ रहा है, वो अपने तरीके से लड़ रहा है। और अभी तक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट स्टेट्स को, हुर्मुज़ को भी उन्होंने बंद कर दिया, और टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट दे हैव सक्सीडेड इन इन्फ्लिक्टिंग डैमेज। सर अगर नॉट ओनली इन्फ्लिक्टिंग डैमेज, अपना जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इस जंग का, उसको अटेन करने में अभी तक उसमें वो दे आर हेड ऑफ एवरीबडी। Secondly, there is a very important factor which is called the war of narratives. The war of narratives is also, Iran is way ahead of it. America के अपने analyst, independent analysts, they are saying that Iran is doing much better than they expected. And secondly, उनको ये नहीं समझ आ रही कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके अपने एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि किस लिए इस जंग में गया था, और अब इस पे से ऑफ रैंप कैसे होगा। ऑफ रैंप कैसे होगा, इससे पहले भी गो टू दैट हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन, स्टे विद अस। लेफ्टिनेंट आमिर रियाज साहब हैं, वी आर डिस्कसिंग एक ओवरऑल पिक्चर, और फिर देखते हैं कि फ्यूचर में कहाँ जा रही है जंग। जी जन साहब, ईरान की बात करें। जी, ईरान इज फाइटिंग द वॉर फॉर सर्वाइवल, और अभी तक
apparently it seems that morally, politically, and to some extent militarily, Iran is on top of it. उन्होंने कहा हम हुर्मुज़ बंद कर देंगे, उन्होंने बंद कर दी. उन्होंने कहा वी विल सर्वाइव, दे सर्वाइव. उन्होंने कहा हम इसराइल को हिट करेंगे या उन सारे टारगेट्स को हिट करेंगे जहां से अमेरिकन आर कमिंग इन. उन्होंने वो टारगेट हिट किए, उसमें कई एक्सेसेस भी हुई, बट दैट इज हाउ इट इज. और इस वक्त क्या ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस? यूनाइटेड स्टेट्स हैव टू क्लियर ऑप्शंस. दे हैव टू फाइंड एन ऑफ रैम्प. उनके अंदर की सूरत हाल, उनकी पॉलिटिकल सूरत हाल, उनकी पब्लिक की सूरत हाल, यू नो पूरी ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स में क्या हुआ पिछले 1-2 दिन जी के अंदर. बिल्कुल, नो एम्परर. जी, उसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज एंड ऑल, वो सारी दुनिया पे वो जा रहे हैं, अमेरिका की इकॉनमी पे भी जा रहे हैं. उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है और ये अब एक प्रॉब्लम बनती जा रही है. अमेरिकन एलाइज के लिए भी ये प्रॉब्लम है, अमेरिका के लिए भी ये प्रॉब्लम है, सारी दुनिया के लिए ये प्रॉब्लम है. सो बाकी सब भी स्टेक होल्डर्स हैं इस जंग में. डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स तो ये 3-4 हैं, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स द होल वर्ल्ड. जी, सो द होल वर्ल्ड अगर आप देखें तो दे वांट दिस वॉर टू कम टू एन एंड, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेजॉरिटी ऑफ दैम, एब्सोल्युटली, including the people in GCC, including the governments in GCC, including people in West Asia and elsewhere, जिसमें Pakistan is a very important stakeholder for peace and Pakistan has initiated that process. ये initiative लिया और अच्छा initiative. दूसरी ऑप्शन क्या है? अब अमेरिका ने या तो इस जंग को यहाँ पे आके बंद कर दे. दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि the nature of military operations has to change. Because military operation alone with the air and all, it is not possible for them to achieve their objective of total decimation of Iran's capability in opening Straits of Hormuz. दूसरी ऑप्शन बड़ी खतरनाक ऑप्शन है कि न्यूक्लियर ले आए अंदर. नहीं, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने ग्राउंड ट्रूप्स को अच्छा ईरान के अंदर या खार्क आइलैंड में या ईरान में इंग्लैंड में या हुर्मुज के इलाके में जो ईरान की तरफ एरिया बनता है वहां पे लैंड करें. And you also land some troops at their nuclear, so-called nuclear, जो बच गई हैं उन facilities पे, and do what you have to do. It's a very dangerous option. Haven't they seen Vietnam and Afghanistan? People do make mistakes. So वो which is why people have, लोगों ने इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है. March of Folly एक किताब है जिसमें वो बताते हैं कि why nations make decisions against their own interests. So एक तो दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें और इसमें अपने ग्राउंड ट्रूप्स और बाकियों को भी लेके आए. दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन माय ओपिनियन, एंड इज अ मिलिट्री जजमेंट है कि ये डिजास्टर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए. इजराइल डजंट केयर, अपेरेंटली इट सीम्स इट डजंट केयर एट ऑल. वो चाहता है कि ये जंग चले, उस लेवल तक चले जैसे मैंने पहले कहा आपको कि इनका सारा नेशनल पावर पोटेंशियल डेसिमेट हो, मुसलमान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, द गल्फ स्टेट्स एंड ईरान एंड अदर्स, ये एक दूसरे के साथ एक सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें नेट लॉस इज दैट ऑफ द जीसीसी एंड द मुस्लिम वर्ल्ड. ये उनका ऑब्जेक्टिव है. सो दिस इज वेयर इट इज. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द अमेरिकन पीपल एंड परहैप्स सम इन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वुड वांट एन ऑफ रैम्प राइट नाउ. ऑफ रैम्प का एक ही तरीका है कि बातचीत की जाए. बातचीत की अभी तक जो हमें समझ आई, पाकिस्तान हैज टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव, लेकिन जो 16 या 15 उन्होंने अपना पॉइंट्स का एक भेजा है वो बहुत ही मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है. नॉट वो कार्ड्स नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास. रियली स्पीकिंग दोस कार्ड्स आर नॉट देयर. ईरान का इशू ये है कि ईरान ने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जी, दोनों साइड्स लेकिन दैट सेड, ईरान हैज बीन डिसीव्ड ट्वाइस. यस, नेगोशिएशंस के दौरान दे हैव बीन डिसीव्ड ट्वाइस. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव देम दैट ट्रस्ट कि ये जो ब्रेक ले रहे हैं, या वैसे तो ब्रेक अभी तक कोई नहीं आई, बट ये जो ब्रेक ले रहे हैं या जो नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मिलिट्री बिल्डअप के लिए है, टू रिकूप देयर लॉसेज एंड रिकूप देयर लॉजिस्टिक्स, या ये एक्चुअली जेन्युइनली दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन लीडिंग टुवर्ड्स लास्टिंग पीस. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है विच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, दे हैव टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव. आज हमें यह पता है कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है. ये बहुत ही पॉजिटिव है, प्रोवाइडेड इट लीड्स टू इवेंचुअली फर्स्ट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पार्टीज, और उसमें ईरान को वो ट्रस्ट भी देना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देना पड़ेगा, बाय शोइंग सम डिलिबरेट एक्शंस
कि वो ट्रस्ट करे कि ये जो बातचीत जी, दैट्स द क्रिटिकल द स्पॉइलर जी, द स्पॉइलर इन दिस होल गेम इज गोइंग टू बी इजराइल, विच इज जो कि अमेरिका को खुद डील करना पड़ेगा इस सिचुएशन के साथ, बिकॉज दे आर इन नो मूड, दे हैव नो इंटरेस्ट इन स्टॉपिंग दिस वॉर। मैंने आपको उसके रीजंस बता, दैट्स व्हाट आई थिंक। अब ऑप्शंस दो ही हैं। नहीं, इजराइल पे जरा थोड़ा सा और बताइएगा, क्योंकि हम सब यही कह रहे हैं कि भाई इजराइल को मनवाना पड़ेगा, बट वी हैव सीन थ्रू आउट दिस वॉर एंड द लास्ट वॉर के अमेरिका कहता है हो हमें तो ये बता ही नहीं रहे, हमें तो पूछ नहीं रहे, हमें ये पता नहीं इन्होंने कैसे कर दिया। दिस टाइम दे सेड कारगिल आइलैंड पे कर दिया, पिछली दफ़ा का सीज फायर वायलेट की। सो व्हाट इज़ इट, आई मीन मुझे बताएं कि ईरान को किस तरीके से तसल्ली होगी कि अमेरिका, क्योंकि इट्स बैड कॉप बैड, गुड कॉप बैड कॉप, हाउ डू यू डिटर्मिन कि ये फिर से नहीं होगा ताकि ईरान को तसल्ली हो। ये बुजरा बात। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास आज भी ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू है स्टॉप to stop Israel. If their administration, if they really want to stop them and they want to make a decision, they have X number of ways to stop Israel. They have to show that. अगर इजराइल नहीं रुकता तो उनको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये करके दिखाना पड़ेगा टू स्टॉप इजराइल। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो मिलिट्री के क्या मेजर्स हैं कि उनकी सपोर्ट बंद कर दें, लॉजिस्टिक्स रोक दें। देयर आर 101 ways of doing it. वो अमेरिकन को पता है वो कैसे करना है। If the Americans are serious, they will stop. They have to reassure Iran. And when they stop Israelis and they reassure Iran, तो फिर एक conversation एक उस माहौल में हो सकती है जो कि eventually leads not only to a ceasefire but to a lasting peace, negotiated peace. तो this is where we are right now। और आपको इस वक्त ये जो है कि जी पिछले 2-3 दिनों में जंग ने शिद्दत इख्तियार की, और जैसे आपने फरमाया ये दे बीन ग्राउंड ट्रूप्स भी मूव किए हैं और ये किए, तो do you see this as steps before starting some kind of negotiations? और ये जो दिलचस्प बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमें कहा इन्होंने 8 शिप्स, अब 10 शिप्स का ये वो, तो पाकिस्तान को ये ईरान ने दी थी ऑप्शन कि आप अपना फ्लैग लगा के शिप्स ले आएं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये CBM ईरान की तरफ से था कि भाई आप अमेरिका को आने दें, जो हमने शिप्स लेके आए हमारी तो 10 नहीं थी। By all accounts, these were ships that came from, which were carrying American related interests. तो मुझे ये बताएं कि तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई नेगोशिएशन की तरफ बात जारी है डिस्पाइट द वॉर ऑन द ग्राउंड? देखिए, ईरान तो शुरू से ये कह रहे हैं कि इसका जो भी इनका इशू था विद अमेरिका और इजराइल और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन बिफोर जून 2025 कि इसको नेगोशिएशन के तरीके से हल किया जाए। आपको याद होगा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर डील हुई जिसमें IAEA को एक्सेस दी गई और उन्हें देखा और उन्हें सबमिटेड रिपोर्ट्स। उसके बाद अमेरिका वॉकड आउट ऑफ दैट एग्रीमेंट एंड द सिचुएशन स्टार्टेड टू ग्रेविटेट टू वेयर वी आर टुडे। यहाँ पे हम पहुंच गए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ईरान तो नेगोशिएशंस चाहता होगा, बट ईरान नेगोशिएशन चाहता है उस जगह पे जहाँ पे इट इज़ नेगोशिएशन विच कैन बी ट्रस्टेड, इट्स एन आउटकम विच इज़ व्हेन साइंड इज केप्ट। और ये नहीं हो सकता कि जी आप दोबारा 2 साल के बाद कोई एक और नई बात करके एंड यू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। अगर इसमें भी आप गौर से जाके देखेंगे तो इवेंचुअली आपको ये पता चलेगा कि इजराइलीज हैव अ रोल टू प्ले। स्पॉयलर्स का रोल, दे प्लेड दैट रोल। वो अमेरिका ने खुद उसको कंटेन करना है, कंट्रोल करना है और इस मामले को आगे लेके चलना है, फेलिंग विच आई डेयर से दैट इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉलिटिकल, मॉरल तो बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लॉस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर खैर अब भी इस जंग के बाद किसी न किसी हवाले से दुनिया का और इस इलाके का जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसने कोई शेप लेनी है जी। बट इफ दे कंटिन्यू विद दिस वॉर आई कैन टेल यू दैट इट इज गोइंग टू बी political stature, moral stature, military stature and diplomatic stature of the United States of America will not be the same as it was before this war. It's already not the same. It will get much worse. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।